जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 33 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर, ये हमारा सही हो जाएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया? तो इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। क्या? दयाराम साहनी ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो इसका आंसर है जो हमारा हो जाएगा तांबा। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यजुर्वेद से। किससे दोस्तों? यजुर्वेद से। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गद्य एवं पद वाला वेद है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यजुर्वेद। कौन है? यजुर्वेद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सुतकोटदा। कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा लुम्बिनी। क्या? लुम्बिनी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफा शैल चित्र के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला के लिए। किसके लिए? मृतकों का टीला के लिए। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोगाज कोई में। बोगाज कोई में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मानव ने सर्वप्रथम पालतू किस जानवर को बनाया? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी कुत्ता। किसको बनाया था? कुत्ता को। सिंधु सभ्यता किस काल की है? तो इसका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल की है। किस काल की है? आदि ऐतिहासिक काल की। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यजुर्वेद से। क्या? यजुर्वेद से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कांस के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्या? मोहनजोदड़ो से। डी हमारा सही हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 18। कितनी संख्या है? कुल 18 संख्या है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा विष्णु पुराण से। किससे मिलती है मौर्य वंश की जानकारी? विष्णु पुराण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी किनारे। किसका नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र।
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, सांख्य दर्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्या? 1500 से 600 ईसा पूर्व। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आमुज। क्या? आमुज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाव चित्रात्मक। क्या? भाव चित्रात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मध्य एशिया में था। कहाँ था? मध्य एशिया में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है कितना बार? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक बार। कितना बार? एक बार। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो इसका आंसर हमारा तृतीय तृतीय मंडल में। कितने मंडल में? तृतीय मंडल में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? गोत्र शब्द की, एक मिनट दोस्तों, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोत्र शब्द की उत्पत्ति, इसका हमारा हो जाएगा आंसर आपका उत्तर वैदिक काल। क्या दोस्तों? उत्तर वैदिक काल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र। कौन थे? इंद्र। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। क्या हमारा? ऋग्वेद आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा से संबंधित स्थल चूहदड़ो स्थित है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंडकोपनिषद। किससे दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। सी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 108। कितनी है कुल? 108। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाभारत। क्या दोस्तों? महाभारत। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल। क्या? लोथल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो इसका जो समाज मात्र सतात्मक थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की समाज मात्र सतात्मक थी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कुल 1028। कितना? 1028। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है?
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु। क्या? मनु। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हमारा आंसर हो जाएगा अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा लोहा से। किससे दोस्तों? लोहा से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कुशीनगर में। क्या? कुशीनगर में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बदायूं ने। किसने किया था? बदायूं ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 33 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके पहले देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।